तो बड़ी तस्वीर है और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता विजय राणा का, जिनके साथ मंत्रिपरिषद में शामिल सदस्य मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और आगे किस तरीके की रणनीति है सरकार की नई दिशा को स्थिति को लेकर उस पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, मंत्री रणबीर गंगवा इस समय मौजूद हैं। कार्यकर्ता घर पर पहुंचे हैं और फूला गुलदस्ता देकर मिठाई खिलवाकर जो है अभिनंदन किया जा रहा है। रणबीर गंगवा को नई जिम्मेदारी जो है सरकार में मिली है। पिछली सरकार में डिप्टी स्पीकर थे और इस बार कैबिनेट मंत्री गंगवा साहब को बनाया गया है। सर, सबसे पहले तो बधाई नई जिम्मेदारी के लिए सरकार में मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी को, जिन्होंने जिम्मेदारी देने का काम किया है। और मैं जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उस पर कार्य करते हुए नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए हम तमाम सारे साथी मिलकर के और कार्य करेंगे। जी, नई जिम्मेदारी जो मिली है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी निभाई आपने, इस बार मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो क्या कोई मंत्रालय आपके मन में है कि जिस मंत्रालय में आप चाहें बेहतर काम आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मंत्रालय मन में है? देखिए, मैं कभी भी इस बात की चिंता या चिंतन नहीं करता जो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात ना हो। ये अधिकार क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है। जो भी वो विषय मुझे देंगे, जो भी सब्जेक्ट देंगे, उस पर कार्य करते हुए हरियाणा प्रदेश के भलाई के लिए हम कार्य सारे मिलकर के नायब सैनी जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। अब क्योंकि कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिल चुकी है, तो अब आपकी क्या प्राथमिकता है प्रदेश की? क्योंकि पूरे प्रदेश का ध्यान रखना है एक मंत्री के तौर पर, तो आपकी क्या खुद प्राथमिकता रहेंगी प्रदेश के लिए? देखिए, जहाँ तक प्रदेश की बात है, हमारा जो संकल्प पत्र है, हम नायब सैनी जी के नेतृत्व में उस पर कार्य करते हुए जो हमने लोगों से वायदे किए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और एक विधायक के तौर पे बरवाड़ा हलके की जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, तो जो बरवाड़ा हलके के अंदर जो मतदाताओं से मैंने जो वायदे किए हैं उस पे आज से ही कार्य शुरू करके और उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। जो भी चुनाव के अंदर हमने वायदे किए, चाहे बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने की बात हो, जल भराव की दिक्कत हो, जो लोकल इश्यूज जो भी है, उस समस्याओं को दूर करके और हम उन समस्याओं से निजात दिलाने का काम लोगों को करेंगे। जो कांग्रेस विजय, क्या आप किस भूमिका में अपने आप को बेहतर पाएंगे रणबीर गंगवा जी, जरा ये भी पूछिएगा, ठीक है? परिणाम बिल्कुल अलग आए और आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसको देखकर जो है वो एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा था। जी, ठीक कह रहे थे। वो 10 साल देख लिया और देखने के बाद में प्रजातंत्र के अंदर जनता एसीआर लिखने का काम करती है और हमारी एसीआर जनता ने लिखने का काम किया है। जनता ने जो हमने कार्य किए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए, उस पर मोहर लगाने का काम किया, उस पर विश्वास जताने का काम किया है। आज प्रदेश की और देश की जनता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और यही दिखाने का काम इस चुनाव के अंदर प्रदेश की जनता ने किया है। जी, लेकिन उम्मीदें जो हैं वो अब दोगुनी पिछली बार से हो गई होंगी लोगों की, क्योंकि 10 साल काम काज देखा, तीसरी बार मौका दिया, तो इस बार जो उम्मीदें हैं वो भी दोगुनी चौगुनी सरकार से लोगों की बढ़ गई होंगी इस बार। देखिए, हमने 2014 के अंदर भी, 19 के अंदर भी जो संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों से जो वायदे किए थे उन पे पूरा करने का काम किया। इस बार भी जो संकल्प पत्र हमारा है उसको उसमें अपना कार्य पूरा करते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम जो है हम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है। और कल से ही, जैसे आज ही हमने जो विधिवत रूप से जो गठन हुआ है सरकार का, कल से ही उस पर कार्य करते हुए और आगामी जो 5 वर्ष का समय प्रदेश की जनता ने दिया है उसके अंदर उन तमाम कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे जो वायदा हमने प्रदेश की जनता से किया है। तो मंत्रालय की लेकर जानकारी मिल पाई, कब तक बंटवारा होगा मंत्रियों के बीच में? ये काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक आध दिन में जो है बंटवारा मुझे लगता हो जाएगा। कल कैबिनेट की मीटिंग सुबह बुलाई गई है और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसका इसके विभागों का बंटवारा करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से चुनाव के बाद कांग्रेस की इस समय जो हालत दिखाई दे रही है, आपसी नेताओं में काफ़ी दूरी जो है वो बढ़ गई है, केंद्रीय नीति की दूरी बढ़ गई है, यानी परिणाम आने के बाद कांग्रेस बिल्कुल जो है इस समय बटी हुई नजर आ रही है। इकट्ठा हो पाएगी हरियाणा में? बहुत बुरा असर परिणाम के वक्त पड़ा है कांग्रेस पर। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस अलग अलग गुट है। कोई हुड्डा गुट है, कोई सलजा गुट था, कोई गुट है, अलग अलग गुटों में बटी हुई है।
और निरंतर मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में स्पीकर से आगे प्रमोशन कांग्रेस की पार्टी है और उम्मीद है पे जाएगी तो ये और भी जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि क्या लोगों जो ने वरिष्ठता और नए लोगों को शामिल किया गया है उसके सामंजस्य के तौर पर अपने लिए क्या बेहतर विभाग ताकि हरियाणा के हित में हो, और उन्होंने जनता का विश्वास खोने का काम किया है। शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, जिन्होंने जी मीडिया के साथ खास बातचीत की और कहा कि प्रदेश को लेकर प्राथमिकताएं उनकी बहुत हैं और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि मंत्रालय उन्हें कौन सा दिया जाएगा ये फिलहाल मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन जो भी मंत्रालय दिया जाएगा उस पर वो जिम्मेदारी और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे और जो भी लोगों की उम्मीदें हैं सरकार के साथ उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी शुक्रिया विजय आपका। आते रहेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए, ऐसे ही और बड़े इंटरव्यूज।